अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, ये आप सैटरडे का व्लॉग देख रहे हैं और हम लोग इस वक्त दोपहर का टाइम में जा रहे हैं जर्मनी। मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया था कि हमारी जो बाई वीकली शॉपिंग होती है ग्रॉसरी वगैरह, तो वो हम लोग जर्मनी से करते हैं। पहले हम बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे रहते थे, तो उधर से 5 मिनट का ट्रेन का सफ़र होता था और हम जर्मनी पहुंच जाते थे। लेकिन अब हम क्योंकि ज़्यूरिख में आ गए हैं, तो अब हमें आलमोस्ट लगता है 45 to 50 मिनट्स अपनी गाड़ी पे, तो हम जो है वो जर्मनी में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बॉर्डर के पास ही, जर्मनी के बॉर्डर के पास ही वहाँ पे पूरी एक शॉपिंग एरिया बना हुआ है, मार्केट है, वहाँ से फिर हम शॉपिंग करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। तो जी, आप मौसम देख रहे हैं कितना खूबसूरत हो रहा है और बारिश भी आज वेदर फोरकास्ट में भी बारिश के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात थे और बहुत खूबसूरत मौसम था। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो ऑलरेडी बारिश शुरू हो गई हुई थी जब हम जर्मनी में एंटर हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि ये ज़ोल वाल्डशुट जो है, ये बिल्कुल के बाद टोल प्लाज़ा आप कह लें, इसके बाद हम जर्मनी में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के चारों तरफ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लाइक इटली, जर्मनी, फ्रांस, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। बारिश शुरू हो चुकी हुई है और इतनी अच्छी आवाज़ लग रही थी बारिश की, गाड़ी के अंदर बैठ के भी। तो जी, जैसे ही हम जर्मनी में एंटर होते हैं स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर से, तो यहाँ बिल्कुल साथ ही एक सिटी है जिसका नाम है वाल्डशुट। और यहाँ पे पूरा एक मार्केट एरिया बना हुआ है, हर तरह की मार्केट्स यहाँ पे हैं। और ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट उन लोगों के लिए होता है जो स्विट्ज़रलैंड से आते हैं और यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं। और ऑफ़ कोर्स जो इस एरिया में रहते हैं जर्मन रेजिडेंट्स, वो भी फिर यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से लोग शॉपिंग करने के लिए क्यों आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं और उसकी रीज़न ये है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव और जर्मनी के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा जो है वो रेट्स होते हैं स्विट्ज़रलैंड में चीज़ों के। लेकिन ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह के प्राइसेस तो आलमोस्ट दोनों कंट्रीज़ में सेम ही हैं, या स्विट्ज़रलैंड में थोड़े से ज़्यादा प्राइसेस होंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो मशीनरी वगैरह या कपड़े, जूते, जो भी बाकी चीज़ें आप लेते हैं, उसके प्राइसेस स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा हैं जर्मनी के मुकाबले में, बल्कि डबल हैं। तो इसलिए अगर आप जर्मनी के करीब रहते हैं, तो अच्छी बात है कि अगर आप जो है जर्मनी से जाके शॉपिंग कर लें। अस्सलाम वालेकुम कायनात। आज रेनिंग होने लगी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं ग्रॉसरी स्टोर के सामने। ये कॉफलैंड के नाम से डिपार्टमेंटल स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं यूजुअली। तो आप देख सकते हैं कायनात इतनी खुश है उतर के। एक तो वो गाड़ी में इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती जब उसको लंबा सफ़र करना पड़े, जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो उछलने लग जाती है। दूसरा, बारिश भी हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और जैसे ही वो एंटर हुई है यहाँ पे, तो उसको सामने ही वो बैलून्स का एक कॉर्नर नज़र आ गया, तो उसको देख के भी वो बहुत खुश हो रही थी। इधर देखिए कायनात। और जी, हम अभी एंट्रेंस पे हैं। कायनात के बाबा का हम वेट कर रहे थे, वो भी बाहर थे। तो यहाँ एंट्रेंस पे ही इन्होंने काफ़ी बड़ी बेकरी बनाई हुई है कि अगर आप शॉपिंग के बाद यहाँ पे बैठ के खाना खाना चाहें या केक्स वगैरह ऑर्डर करने हैं आपने, तो वो कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ हमारी जो शॉपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ग्रॉसरी वगैरह जो आपकी वीकली होती है या आपकी 2 वीकली होती है, तो वो हम यहाँ से ले रहे थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। और बाकी ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें जो आप ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि हम 1 महीने के लिए ले लें। जी, तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि काफ़ी लोग स्विट्ज़रलैंड से आते हैं जर्मनी में शॉपिंग करने के लिए। उसका एक और रीज़न ये भी है कि जो स्विस रेज़िडेंट्स हैं, जिनके पास स्विट्ज़रलैंड का रेज़िडेंस परमिट है, उनको जो है जर्मनी के लोगों की तरह, जर्मनी के रेज़िडेंट्स की तरह यहाँ पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जर्मनी के लोग जो हैं, जो जर्मनी के रेज़िडेंट्स हैं, वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, तो एक चीज़ जो भी उन्होंने बाय की है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शैम्पू बाय किया है, तो उस पे अगर 19% टैक्स है, तो वो टैक्स के साथ वो जो है वो चीज़ खरीदेंगे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं, अगर वो यहाँ से आके शॉपिंग करते हैं, तो उनको जो है वो टैक्स नहीं पे करना पड़ता और वो जो है अपनी शॉपिंग जो है कर लेते हैं और उसके बाद उनको वो टैक्स रिटर्न हो जाता है।
तो ये जो यूजुअली खाने पीने की चीज़ें होती हैं इन पे तो आई थिंक 9% टैक्स होता है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो आपके कपड़े हैं, शूज़, बैग्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मशीनरी वगैरह, उन पे 19% टैक्स है यहाँ पे जर्मनी में। तो वो आपको रिटर्न हो जाता है, तो इस लिहाज से भी काफ़ी सेविंग हो जाती है। और वैसे भी इस टैक्स के अलावा भी आपकी जो प्राइसेस हैं जर्मनी में, वो कम हैं काफ़ी स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले में। लेकिन इसमें लास्ट ईयर से इन्होंने रूल बनाया है जर्मनी में कि अगर आप 50 स्विस फ्रैंक्स या 50 यूरोज़ की शॉपिंग करते हैं तो ही आप टैक्स रिटर्न्स ले सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर से पहले ऐसा नहीं था। आप जितने की भी शॉपिंग करें 10-15 यूरोज़ की, आपको उस पर जितना भी टैक्स रिटर्न बनता था वो आप ले सकते थे। तो जी यहाँ से हमने जितनी भी शॉपिंग वगैरह की थी वो इंशाल्लाह मैं आपको एक और व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ से मैं जितना भी शूट कर सकी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा आज रश था और शोर भी इतना ज़्यादा था, इसलिए मैं मोस्टली वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो बिल करवा रहे हैं और इस दौरान कायनात अपनी गाड़ी में बैठ के वो राइड इंजॉय कर रही है। तो उसको ये ज़रूर, जब भी यहाँ पे हम आते हैं तो उसको ये राइड ज़रूर लेनी होती है। और यहाँ पे आज इतना ज़्यादा रश था कि उसकी बारी नहीं आ रही थी कि वो इस पे बैठे। काफ़ी बच्चे बार बार आके बैठ रहे थे। अच्छा जी, ग्रॉसरी स्टोर से होने के बाद फिर हम आ गए थे किक पे। ये एक कपड़ों और जूतों वगैरह का और मिक्स चीज़ों का, लाइक डेकोरेशन और इस तरह की चीज़ों का स्टोर है। और इसमें काफ़ी आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो यूजुअली जब मुझे कायनात के लिए बिल्कुल कैजुअल से ड्रेसेस लेने होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों की ड्रेसेस जो हैं वो 2 महीने बाद ही उनके लिए न्यू लेने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं कैजुअल से, वो मैं कायनात के लिए कोशिश करती हूँ अगर यहाँ से मुझे मिल जाएँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे इनकी कलेक्शन आई हुई थी लेडीज़ की, लाइक मेरे साइज़ की। तो उसमें फुल स्लीव्स आए हुए थे, जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग और ख़ुशी की बात थी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो स्लीवलेस या वेस्टर्न स्टाइल की होती हैं। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था कि चलें जी, यहाँ से कुछ ऑप्शंस मुझे भी मिल जाएंगे अगर मुझे शॉपिंग यहाँ से करनी होगी। तो यूजुअली मैंने जितनी भी शॉपिंग की है अपने कपड़ों के हवाले से, तो मैं जब पाकिस्तान गई हूँ तो वहीं से ही मैं लेके आती थी। कोई एक आध बार ही मैंने यहाँ से शॉपिंग की है। तो बस मैं कायनात के लिए कुछ ढूंढ रही थी, कपड़े वगैरह। तो और दूसरा ये कि अभी कमिंग डेज़ में हमारे घर में एक इवेंट है इंशाल्लाह। तो वो हमने उसके लिए भी मैं चीज़ें ढूंढ रही थी, तो इसलिए भी मैं आई थी केक पे। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी आपके पास डेकोरेशन की चीज़ें भी होती हैं, फ्लावर्स वगैरह, आर्टिफिशियल भी, रियल भी। और इसके अलावा आपको किचन के लिए जो भी स्टफ़ चाहिए होता है, केन्स और जार्स वगैरह, तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं और काफ़ी रिज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो अब जब भी मैं यहाँ आती हूँ, मुझे बर्तनों वाले सेक्शन से कुछ ना भी लेना हो, लेकिन एक बार मैं इसका चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, जो कि मेरा ख़्याल है हर ख़ातून ही ज़रूर ऐसा करती होगी जब वो किसी भी इस तरह की शॉप में जाती है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, या तो आपको याद आ जाती है या आपको अच्छी लग जाती है और रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल होती है, तो आप ले लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे यही चीज़ें चेक कर रही थी। और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ से बाय की थी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो भी अलहदा से व्लॉग होगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। जल्दी आए फिर आके। अच्छा जी, किक से होने के बाद अब हम जा रहे थे C&A पे। C&A भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है शूज़ का और क्लोथ्स वगैरह का। यहाँ पे बच्चों की और वुमेन एंड मेन सब की वैरायटी बहुत अच्छी होती है और ज्वेलरी भी यहाँ की बहुत अच्छी होती है। तो हम बस अब यहाँ पे जा रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और कायनात को फाउंटेन नज़र आ गया था। तो बस वो उसकी खुशी में बार बार अम्ब्रेला के नीचे से निकल के भाग जाती थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हम आ गए हैं
C&A पे। तो यहाँ पे मैं यूजुअली आती हूँ जब मुझे कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ें चाहिए होती हैं, किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने होते हैं या कुछ बहुत स्पेशल सी चीज़ें लेनी होती, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा ड्यूरेबल होता है। तो यहाँ से बस हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डेज़ में हमारे घर में इवेंट है, तो उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए आई थी। तो वो हम देख रहे थे, कपड़े वगैरह कुछ। तो और कायनात के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ जो चीज़ें लाइक कपड़े वगैरह ही लेने थे, तो वो भी मैं यहाँ से देख रही थी। यहाँ पे इस बार मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए भी फुल स्लीव्स वाले ड्रेसेस अवेलेबल थे, वरना अक्सर ही इनके पास जो भी वैरायटी होती है वो ज़ाहिर है वेस्टर्न स्टाइल की होती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ और मैं स्लीवलेस या हाफ़ स्लीव्स भी नहीं पहनती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें जी, हमारे पास भी कुछ ऑप्शंस हैं जो हम ले सकते हैं। तो ये जो आपको मरून वाला ड्रेस नज़र आ रहा है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं। मैंने सोचा कि अच्छा चलें बाद में देखेंगे। तो बस जी, शॉपिंग जितनी भी हमने की थी वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी हम बस जा रहे हैं वापस और लाइक पार्किंग में जा रहे हैं। और जब हम किक पे थे तो उस वक़्त हस्बैंड जो है वो मुस्लिम मीट शॉप पे चले गए थे, वहाँ से उन्होंने मीट ले लिया था जो भी 1 महीने के लिए हमें चाहिए होता है। तो जी, इस वक़्त शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है और हमारी शॉपिंग डन हो गई है। अब हम वापस जा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग्स देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं उसमें आपके साथ ग्रॉसरी हॉल भी शेयर करूँगी और जो भी मैंने शॉपिंग की है कायनात के लिए, क्लोथ्स वगैरह और जो भी गिफ्ट्स लिए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी, व्लॉग शेयर करूँगी। तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।